के वंश में राजा नाभि हुए, आग्नेन्द्र हुए, इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए महाराज। बोले ऋषभदेव भगवान की। इन्हीं के वंश में एक राजा भरत हुए, जड़ भरत। बड़ी सुंदर 3 जन्मों की कथा है भरत। बहुत ध्यान से सुनना, माया का प्रकार यहाँ भी कहा गया 5वें स्कंद में। भरत जी महाराज बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के राजा थे। वृद्धावस्था ही सोचा कि पूरी जिंदगी चल गई, घर में भजन तो किया ही नहीं, तो अपने बेटे को बुलाया, बेटे को राजगादी दे दी और अपने हाथ में तुलसी की माला लेकर घर परिवार महल खजाना सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। अब कौन सा जंगल गए? बोले आज के समय में जहां नेपाल है, नेपाल गए। नेपाल में एक नदी है जहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं। कौन सी नदी? गंडकी नदी। उस गंडकी नदी के महाराज किनारे जाकर ये भरत जी महाराज सब राजपाट छोड़कर यहाँ आए, एक कुटिया बना ली और कुटिया में बैठकर उस माला को ले लिया और माला से कर रहे हैं राम 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 राम। हम तब मत बोल जो महाराज जी बोलेगा खाली। क्या क्या बोल रहे हैं माला से? राम। अब ये राम राम की माला कर रहे हैं ना, तो इनने क्या देखा सामने? एक हिरण दौड़ता हुआ है। उस हिरण के पीछे एक शेर लगा हुआ। उस सिंह ने दहाड़ लगाई, वो हिरण गर्भ से, उसकी दहाड़ जैसे ही हिरण ने सुनी, वो मृग महाराज उस नदी में छलांग लगा देता है और उसका जो गर्भ था महाराज, जो शावक था, वो वहां गिर जाता। भरत जी क्या कर रहे हैं? राम राम। अब उनने वो हिरण के बच्चे को देखा तो वो माला रख दी पोटली में बांध के और उठकर गए वहां। उस बच्चे पर दया आ गई, अच्छा था। उस बच्चे को वहां से उठाकर ले आए, स्नान करवाया। अब महाराज उनको, भरत जी महाराज को उस हिरण से मोह हो गया। जहां घर परिवार खजाना नौकर चाकर राजगादी सब छोड़कर आए थे जंगल में राम राम करने, वहां राम राम की माला तो झोली में रहेगी। अब इनका मुंडाऊ निकले हिरण हिरण, मृग मृग मृग, हिरण हिरण निकल रहे। आखिर में वृद्धावस्था आई, हिरण छोड़कर चला गया, अपने झुंड में मिल गया। और इनको तो आखिर में हिरण ही याद रहा। मरते मरते भी इनके मुख से क्या निकला? हिरण। मर गए, अगले जन्म में क्या बने? हिरण। क्या बनना पड़ा? हिरण। याद रहा पिछला जन्म में गलती करी थी, राजपाट छोड़कर भजन करने गए थे, पर वो हिरण आ क्यों मरा? संत कहते हैं इन हिरण पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से अपने स्मृति रही पिछले जन्म की, तो ये हरी घास नहीं खाता, ये हिरण सूखी घास, क्योंकि महाराज घास में भी, हरी घास में भी जीव जीवाणु रहता है। एक समय जंगल में आग लगी, आग में ये हिरण चला जाता है, अपने शरीर को छोड़ता है, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। जड़ जैसा स्वभाव था, नाम हुआ जड़ भरत। घर वालों ने घर से निकाल दिया। रास्ते में राजा रोहगण को आत्मज्ञान करवाया। तत्पश्चात दस्यु के सम्राट को काली प्रकट करके उनका संहार करवाया और भरत जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके परमात्मा को अपने शरीर को अर्पण कर दिया महाराज, और परम गति पा गए। बोलो भरत जी महाराज की। ब्रह्मानंद की मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा ना मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में फूल रंग बिरंगे, खिले हैं जमाने में फूल रंग बिरंगे, गुजिस्ता भंवर वो मैं गूंजता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो मैं घूमता हूं। और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके चरणों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं चूमता हूं। बोले सतगुरुदेव भगवान की।